जब कोतवाल चोर होगा तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? हम दे परीक्षा, परीक्षा के लिए दिन रात मेहनत करें और आप चाचा बैठे बैठे सिर्फ पेपर लीक करवाते रहे। आप सोच रहे होंगे मैं क्या बातें कर रही हूँ। राधे राधे, सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पर ईशान एंड मॉम ब्लॉग्स। तो जो लोग भी पहले नए होंगे, पहली बार देख रहे होंगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं क्यों ऐसी बातें कर रही हूँ तो वो भी आपको मैं बताती हूँ। अभी बिहार में हुए बीएसएससी सीजीएल 3 के एग्जाम्स 3 पालियों में, यानी 3 शिफ्ट्स में। और आपको मैं बताऊं कि ये 8 साल के बाद ये वैकेंसी आई थी। 2200 से ज्यादा पद थे। तो स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा आशा, काफी ज्यादा उत्साह था इसको लेकर, क्योंकि एक बहुत ही अच्छा पोस्ट होता है। सेक्रेटेरिएट में बहुत अच्छे सैलरी का पोस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है बिहार जैसे राज्य के लिए एक बहुत ही अच्छी, यहाँ के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। और लोग लगे हुए भी थे उसमें पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे। और तकरीबन 9 लाख विद्यार्थियों ने इसके लिए फॉर्म डाला था, जिसमें मैं भी हूँ। मैंने भी फॉर्म डाला था, बट मैंने एग्जाम नहीं दिया, क्योंकि मैं एग्जाम देने नहीं गई। मेरा बीपीएससी से बहुत ज़्यादा उम्मीद था। बीपीएससी का एग्जाम के लिए मैंने बहुत पढ़ाई की थी। मैंने बीपीएससी के एग्जाम को बहुत ही मन से दिया था। एक होता है ना कि आपका सपना लेकर आप चलते हैं और आप एग्जाम देते हैं, लेकिन बीपीएससी ने जिस तरह का काम किया तो मेरा दिल काफ़ी टूट गया था। तो मैं ये एग्जाम देने नहीं गई थी। और सुबह सुबह मुझे क्या लग रहा था फ्राइडे को कि काश मैं एग्जाम देने जाती तो हो सकता है इस बार सब कुछ फेयर होता, कुछ अच्छे की उम्मीद होती। मुझे एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए था, ऐसा मेरे मन में लग रहा था। और शाम होते होते वही ढाक के 3 पात फिर से खबर आई कि फर्स्ट शिफ्ट के ही एग्जाम के पेपर लीक हो गए। तो समझ में नहीं आता कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है ना। आप सोचिए, एग्जामिनेशन हॉल से पेपर लीक हो जाता है, जबकि किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ले जाना अलाउ नहीं है। ऊपर से सरकार ये दावा करती है कि चारों तरफ, मतलब बहुत बड़े रेंज में, अब एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं आ रहा है, जैमर लगा दिया गया है ताकि कुछ इस तरह के काम ना कर सके, कोई चाहे तो भी ना कर सके। लेकिन फिर भी एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर से पेपर लीक कर दिया जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस तरह के एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर बाहर लाने का बाहर नहीं दिया जाता लाने के लिए, मतलब पेपर वहां आंसर सीट के साथ सबमिट कर लिए जाते हैं। अब ऐसे में क्वेश्चन पेपर बाहर लीक हो गए, यानी कि कोई तो मोबाइल लेकर गया था। अब किसकी मिलीभगत थी, क्या थी, ये तो जांच का विषय है। इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, और मेरा ये मुद्दा भी नहीं है आज का कि मैं उस पर कुछ बोलूँ, क्योंकि एक मन में होता है ना, एक कसक थी मेरी कि मैं काश एग्जाम देती, हो सकता है इस बार बहुत कुछ फेयर होता और मेरा हो जाता। लेकिन शाम होते होते मुझे लगा कि मेरा डिसीजन सही था, मैं एग्जाम देने नहीं गई, अच्छा हुआ। लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे तकलीफ इस बात को देखकर हुई कि 9 लाख विद्यार्थी, 9 लाख हमारे नौजवान भाई बहन जो इसमें लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं कि हमारा भविष्य कुछ अच्छा हो। क्योंकि बिहार में कोई उद्योग धंधा तो है नहीं। बिहार में तो एक मेन एग्रीकल्चर एरिया, खेती पर ही ज़्यादातर लोग निर्भर हैं। और ऐसे में कोई भी वैकेंसी निकलती है तो लाखों स्टूडेंट उसके लिए जी तोड़ मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम के साथ पढ़ाई करके एग्जाम देने जाते हैं। और उस दिन ट्रेन में जो स्थिति होती है वो तो मैं मतलब बता नहीं सकती कि कितने धक्के मुक्के खाते बच्चे, जो हमारे नौजवान भाई बहन हैं, वो सफर करते हैं और किसी परीक्षा को देते हैं और देकर लौटते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हैं। ऐसे में मुझे याद आ रहा है जब मई में 67th बीपीएससी का एग्जाम हुआ था, फर्स्ट टाइम जब एग्जाम हुआ था, जो कि फिर कैंसिल कर दिया गया था। उसमें यूपी का एक लड़का जो एग्जाम देने के लिए आए थे और उनका सेंटर उत्तर बिहार में दिया गया था, और गर्मी बहुत अधिक होने के कारण, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ और सफ़र करने के कारण उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में ही हार्ट अटैक आ गया था। तो ये हमारी स्थिति है, ये हमारे नौजवान पीढ़ी जो दिन रात स्ट्रगल कर रहे हैं कि कुछ अच्छा हो जाए, हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी मिल जाए
और उसके लिए लोग इतना धक्का मुक्की खा रहे हैं और अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, और हमारी सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं, चैन की बंसी बजा रही हैं, और क्वेश्चन पेपर हमेशा हर एग्जाम का लीक हो रहा है। कैसे हो रहा है? आप खुद समझदार हैं, खुद सोच सकते हैं किन की मिलीभगत से ऐसा हो सकता है। क्योंकि इस तरह के एग्जाम्स में बीपीएससी हो या एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम हुआ उसके बगैर किसी बड़े आदमी के मिलीभगत से ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये सभी को मालूम है। इसीलिए मैंने कहा कि जब कोतवाल ही चोर हो जाए तो फिर सुरक्षा कौन करेगा। हमने अपनी सुरक्षा की जिम्मेवारी ऐसे हाथों में सौंप रखी है जो खुद शोषक बना बैठा है, और हम लाचार हैं, बेचारे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, मतलब होपलेस हैं और हेल्पलेस हैं। तो ये है हमारी शिक्षा व्यवस्था की बहुत ही बिगड़ती हुई स्थिति, और जो फिर एक बार गर्त की ओर जा रही है, बहुत ही बुरा स्थिति होने वाला है। तब ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप आगे क्या करेंगे। लेकिन मेरा एक नम्र निवेदन होगा, आप सभी जो भी अगर देखते हैं, बिहार के नौजवान युवक युवतियां जो मेरे वीडियोस को अगर देखते हैं, तो आप लोग स्वरोजगार की ओर ध्यान दीजिए, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा है। और आप जब इस ओर लगते हैं, ये तो है कि चलो भाई एक सरकारी नौकरी हो जाए, लेकिन जब आप इस ओर लगते हैं और सपने टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। तो एक आप कोशिश करिए कि स्वरोजगार की तरफ भी ध्यान दें, ताकि इस तरह का स्ट्रगल और इस तरह के दुख का सामना हर समय ना करना पड़े। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही, लेते हैं विदा। बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई मुझे ये सब देखकर सुनकर, और बस इसीलिए मन किया कि थोड़ी सी बातें करें आप लोगों के साथ। तो आज बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और लेते हैं विदा। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।